पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पर लगाते हैं क्या कहता है। देखो हम लोगों ने क्या करा है, सबसे पहले इसका डाटा मैंने पहले ही ऑलरेडी फिल कर दिया। टाइम लगता है थोड़ा लिखने में, तो मैं बता देता हूँ क्या क्या किया है हम लोगों ने फिल। पृथ्वी तल से किसी पिंड को कितने वेग से ऊपर को प्रक्षेपित किया कि वह, मतलब हमको v पता करना है सबसे पहले। तो जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 37 किया है सेम उसी की कॉपी है, बस हल्का सा चेंजिंग क्या है वो मैं बता दूँ आपको। पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो RE की जो वैल्यू है वो 6.4 गुणा 10⁻6 मीटर दे रखी है, नीचे आप पढ़ेंगे जब, ठीक। और हम लोग इसको पॉइंट को लेफ्ट से राइट ले जा रहे हैं, उल्टे से सीधे हाथ की तरफ जा रहे हैं। तो पॉइंट जितने अंक कूदेगा उतनी ही पावर माइनस में बनेगी। तो पॉइंट एक अंक कूद रहा है उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ, मतलब बाएं से दाएं लेफ्ट से राइट, तो माइनस की एक पावर बनेगी, प्लस के 6 में से 1 घटा देंगे तो 5 बचेगी, मतलब 64 गुणा 10⁵ मीटर लिख सकते हैं इसको, ठीक। आगे जो कह रहा है कि वह ऊंचाई जो है वो 10 RE के बराबर है, मतलब ऊंचाई जो है h वो 10 RE मतलब 10 गुना है पृथ्वी की त्रिज्या के। ये हम लोगों ने कर दिया, ठीक। आगे पृथ्वी का द्रव्यमान जो है ME बराबर 6 गुणा 10⁻24 kg है बेटा। देखो मैंने सब कुछ लिख दिया, पृथ्वी का द्रव्यमान ME बराबर इतना। आगे पृथ्वी की त्रिज्या हम लोगों ने पहले ही ऑलरेडी लिख रखी थी। आगे क्या कह रहा है, तथा जी मतलब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की वैल्यू होती है जी की वैल्यू 6.67 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है बेटा। ये हम लोग कहीं छोड़ दिए है ना। चलो आगे हम लोगों को ये सिस्टम दे रखा है। अब देखो हम लोगों ने पीछे किया था बेटा क्या कि पृथ्वी तल पर गुरुत्व स्थिति ऊर्जा UE बराबर इतना माइनस GMEM। क्वेश्चन नंबर 37 देख लें, जिसको दिक्कत आ रही हो पता लग जाएगा ये सब कुछ क्या है डाटा है। आगे पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर गुरुत्व स्थिति ऊर्जा UH बराबर क्या है माइनस का GMEM अपॉन RE प्लस H। आगे मैंने फिर क्या किया था क्वेश्चन नंबर 37 में, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर पहुंचने पर गुरुत्व स्थिति ऊर्जा में वृद्धि जो होगी बेटा वो क्या होगी डेल्टा U के बराबर। और डेल्टा U के बराबर मतलब मैंने बताया था कि डेल्टा U बराबर जो होता है वो UH माइनस UE के बराबर होता है बेटा। कराया था ना, तो उसका फॉर्मूला हम लोगों ने रखा था, वो कैसे रखा वो आपको पता लग जाएगा, ठीक। अब देखो हम लोग क्या करेंगे बेटा, डेल्टा U माइनस मतलब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं GMEM बाहर कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं उभयनिष्ठ कर लेते हैं। मतलब GMEM बाहर कर लेंगे तो माइनस वाला पीछे हो जाएगा, प्लस वाला आगे हो जाएगा, मतलब 1/RE माइनस 1/RE प्लस H। बस हल्का सा लॉजिक क्या है कि H की वैल्यू आपको 10 RE रखना है, बस इतना करना है बेटा आपको। तो डेल्टा U बराबर GMEM तो 1/RE, RE तो सही बात है, H की वैल्यू 10 RE रखेंगे तो 10 RE और 1 RE मतलब 11 RE हो जाएगा, 11 RE। बस हल्का सा इतना लॉजिक है, बाकी सब सिस्टम वही करना हम लोगों को। डेल्टा U बराबर एलसीएम ले लेंगे, 11E में से 1 RE, 11 RE की 1 में गुणा करेंगे 11 RE, RE की गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 RE, 11 RE में से 1 RE घटा देंगे तो बेटा आपका बचेगा 10 RE। ठीक है, बटे RE की इसमें गुणा कर लेंगे तो RE इंटू 11 RE, 1 RE से 1 RE कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा U की वैल्यू जो मिलेगी बेटा वो GMEM इंटू 10 अपॉन 11 RE की वैल्यू मिलेगी, ठीक। इस फॉर्मूले में हम लोग सारी वैल्यूओं को फॉर्मेट कर देते हैं, मतलब रख देते हैं, सीधा सीधा ये कहना चाहते हैं, ठीक। आगे क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि पिंड को दी गई गतिज ऊर्जा के बराबर पिंड की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के बराबर होती है, मतलब डेल्टा U के। ये हम लोग पढ़े थे बेटा अच्छे से। फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ mv स्क्वायर इक्वल डेल्टा U की वैल्यू सीधी ये वाली रखेंगे बेटा हम लोग, मतलब GMEM
इंटू 10 अपॉन 11 आर ई। 2 उधर एम से एम कैंसिल हो जाएगा क्योंकि नीचे जाएगा तो एम से एम वहाँ कैंसिल, हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं, ये उधर चला जाएगा। मतलब वी स्क्वायर इक्वल 2 इंटू 10। अब जी की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट रखते हैं बेटा, वो है हमारे पास 6.67 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर बेटा। और एम ई की वैल्यू क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणा 10 की पावर 24 के जी, तो 6 गुणा 10 की पावर 24 के जी बेटा। ठीक, और 10 हो गया आपका, और 11 ये रहा, और आर ई की वैल्यू क्या है बेटा, ये रही, मतलब 64 गुणा 10 की पावर 5 मीटर बेटा। जो कट पिट हो रहा है उसे कर दो, देरी ना करते हुए। पॉइंट हटाओ, पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है बेटा, 2 से कट कर लेंगे, 2 एकम 2, 32 बार कट कर लेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4। ठीक, 6 को कट कर लेंगे, 2 3 6, मतलब 16 बार। ठीक बात है बेटा, और ये जीरो इस जीरो को कैंसिल कर देगा, मतलब 10 बचेगा। आगे अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, केजी 1 है, केजी स्क्वायर है तो 1 पावर कट जाएगी, केजी बचेगा। ठीक, मीटर 1 है, मीटर का स्क्वायर है, वो भी 1 मीटर बचेगा ऊपर। ठीक, अब हम लोगों ने कैंसिल कर चुके हैं, बचा क्या उसको देखो। 3 में 667 की गुणा करोगे 2001 आएगा बेटा, मतलब वी स्क्वायर 2001, और 16 में गुणा करोगे 11 की तो 176 आएगा बेटा, 176। तो 10 की पावर 11 में से 24 घटा दो, प्लस के 13 बचेंगे क्योंकि प्लस के 24 ज़्यादा, माइनस के 11 कम, तो 10 की पावर 13। ठीक है बेटा, 10 की पावर 5, और जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 पावर, क्योंकि 1 जीरो तो कट होगी, तो 10 की पावर 1 और 5 6, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो माइनस की 6, 10 की पावर -6। चलो जी, ये भी हम लोग कर चुके। अब आते हैं मात्रकों के लिए, और नीचे बच रहा है आपका केजी बेटा, ये रहा। न्यूटन की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं बेटा, केजी गुणा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बेटा, बट मीटर भी है इसका एक। चलो जी, केजी से केजी बिल्कुल साफ कर देंगे, कोई देरी नहीं करेंगे हम लोग। आगे बेटा 2001 में अगर आप भाग देते हैं 176 का, तो बेटा आपकी वैल्यू आएगी वी स्क्वायर, मतलब 11.36 आएगा बेटा, जब भाग दोगे 2001 में 176 का। ठीक है, और 10 की पावर 13 में से अगर आप घटाते हैं 6, तो आपकी पावर बचेगी 7, वो भी प्लस की। ठीक, मीटर 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 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और सेकंड स्क्वायर है ही ऑलरेडी, बस इतनी सी बात बचेगी। ठीक, अब इस पॉइंट को राइट से लेफ्ट लेके आ रहे हैं बेटा, कितना लेके आ रहे हैं, राइट से लेफ्ट लेके आ रहे हैं, तो पॉइंट 1 अंक कूदेगा, मतलब यहाँ पॉइंट लेके आ रहे हैं तो 1 अंक कूदेगा पॉइंट, और सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ राइट से लेफ्ट आ रहे हैं और दाएं से बाएं आ रहे हैं, तो पॉइंट जितने अंक कूदता है उतनी ही पावर प्लस में बनती है, तो 1 पावर प्लस की बनेगी 7 और 1 8 हो जाएगी। मतलब मैं सीधा सीधा ये कहना चाहता हूँ कि वी स्क्वायर इक्वल हम लोग लिख लेंगे 1.136 गुणा 10 की पावर 8 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बेटा। ये वी स्क्वायर इधर आके रूट बना देगा, मतलब ऊंट बना देगा इसको, तो वी इक्वल 1.136 गुणा 10 की पावर 8 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बेटा। और हमको पता है कि अगर आप वर्गमूल करते हैं भाग विधि से, तो वो आपको निकालना आता है, क्लास 8 में हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा अच्छे से। ठीक, तो वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से, तो बेटा इसकी जो वैल्यू आएगी वो v बराबर आपको निकलेगी आपकी 1.065
और 10 की पावर 8 की आधी हो जाएगी 10 की पावर 4, और मीटर स्क्वायर है तो मीटर प्रति सेकंड निकलेगी। ठीक, उसके बाद v इक्वल 1.0, ये जो 5 है जब हटेगा तो आग एक अंक जुड़ जाएगा, मतलब 7 कर देंगे इसको, और 10 की पावर 4 मीटर प्रति सेकंड। और यही आंसर है इस क्वेश्चन नंबर आपके 38 का। अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें।